हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब पार्ट है उसका यूनिट डिजिट। अगर आप यूनिट डिजिट को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो सीडीएस में इसके एक क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट से हर साल आता है लगभग, तो उसमें आपको फायदा होगा। और जो आज की क्लास है ये एसएससी और जितने भी एग्जाम है, चाहे वो सीसेट का एग्जाम है, टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम है, या कोई भी आप फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हो, तो उसमें जितना भी नंबर सिस्टम के अंदर ये यूनिट पार्ट का प्रॉपरली पोर्शन है वो सब पार्ट यहाँ पे कंप्लीट आपको करवाया जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके अंदर क्या कुछ कैट वाले स्टूडेंट अगर इसको वीडियो को देख रहे होंगे, तो कैट स्टूडेंट जो है कैट का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वाली वीडियो काफी फायदेमंद होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे काफी अच्छे लेवल के कैट के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, वो भी आपको यहाँ पे जो है वो करवा दिए जाएंगे। क्लियर? अभी इसमें और भी क्लासेस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नियर बाय 50 क्वेश्चन टोटल हैं। जैसे कैट के अंदर ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन जो है ये सीडीएस का प्रीवाइस पीवाईक्यू है, ठीक है, 2010 के पेपर में आया हुआ है। ये भी सीडीएस में आया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के ऊपर सीडीएस में क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा एसएससी के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो एसएससी का पुराने साल का 2017-18 के मेंस में क्वेश्चन आए हैं टायर 2 के अंदर, वो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, आप इनका बेनिफिट है जो ले सकते हैं। क्लियर? तो ये ओवरऑल अगर मैं क्लास की बात करूं तो इसमें आपको सारी टाइप करवाई जाएंगी यूनिट डिजिट के रिलेटेड, चाहे वो ऐसे वाली टाइप हो, या फिर फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल की हो, या फिर किसी नंबर को हमने ऐड करना हो, या फिर क्यूबिक करना हो, या फिर ये वाला पार्ट आ जाए कि एन की फॉर्मेट में, या फिर पावर की पावर में प्लस माइनस का अगर सिस्टम आएगा तो, और फैक्ट 2 की पावर समथिंग आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर 3 की पावर भी ऐसी आ रही है, 3 की पावर 1 2 3 4 5, वो सारे ही क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली एंड तक जरूर देखें। इसके अलावा ट्रिग्नो अलजेब्रा नंबर सिस्टम के अलावा और भी मैंने काफी क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करवाए हैं। उसके लिए आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें और इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको ए टू जेड यहाँ पे हर एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चाहे आपने सीडीएस का पेपर देना है, एफकेट का देना है, अर्थमेटिक पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, सारा कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हर एक की पीडीएफ आपको यहाँ पे इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पार्ट। आप सभी बच्चों को क्वेश्चन के ऊपर मैं सीधा लेकर जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक पार्ट है वो जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या कुछ हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, तो आगे क्वेश्चन करने का इतना ज्यादा आपको नहीं समझ आ पाएगा। तो पहले आपको बेसिक पार्ट सीखना है। मेजर अगर मैं बात करूं तो मेजर सिर्फ दो ही टाइप्स होती है यूनिट डिजिट की, बट उसके आगे आगे क्वेश्चन जो है वो बनते जाएंगे। ठीक है, मेजर दो टाइप है, अपनी उसके ऊपर फोकस करना है। दो में से भी सिर्फ एक ही टाइप के ऊपर फोकस करना है, और ज्यादा बड़ा यूनिट डिजिट जो है वो नहीं है। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैंने कोई नंबर लिख दिया, मान लो कोई नंबर रैंडमली है, यहाँ पे ये वाला नंबर लिख दिया, जो सबसे लास्ट नंबर होता है इसको बोलते हैं हमारे पास यहाँ पे यूनिट डिजिट। ये आपको यहाँ पे पता होना सबसे पहले जरूरी है। क्लियर हो गया सबको इतना सा पार्ट? ये जो लास्ट डिजिट होता है आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट से फर्स्ट नंबर, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट वाला पोजीशन इसको बोल दूंगा, लेफ्ट से 2 होगा, तो राइट से जो हमारे पास पहला नंबर होगा उसको भी यूनिट डिजिट बोल सकते हैं। क्लियर? इसमें जो 7 नंबर होगा इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, 10 डिजिट। ठीक है, और अगर आपने 78 की ये बात करें यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे, लास्ट 2 डिजिट। इसके लिए आप YouTube पे सर्च कर लो हाउ टू फाइंड लास्ट 2 डिजिट बाय बलविंदर। आपको YouTube पे इसकी एक वीडियो मिलेगी जिसमें सारी ही टाइप लास्ट 2 डिजिट की अवेलेबल है, और ये वाली वीडियो आपकी बहुत अच्छे लेवल से रिकॉर्ड होने वाली है, और आने वाले 5-6 साल तक इससे आप कंटेंट जो है वो ले सकते हैं, और हर एक एग्जाम के लिए स्पेसिफिक होगी। ठीक है, सो अगर मैं इसकी बात करूं, ये 6 जो है इसको क्या बोलोगे आप यहाँ पे, 1000 नंबर डिजिट। ठीक है, 1000 नंबर। तो ये चीजें हम आगे जा जाके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सॉरी 6 वाला हमारे पास 1000 नहीं है, 100 होगा। आगे वाला हमारे पास 1 जो होगा वो 1000 होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन ही आने वाला, तो बेफिक्र है, आपको 10th डिजिट पता होना चाहिए, यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। ठीक है, सो इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया मान लो 21 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 23, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कोई लास्ट में डिजिट रहा होगा, हम उस डिजिट की बात कर रहे हैं कि वो कौन सा होगा। आप यहाँ तो कैलकुलेटर उठाओगे, या इसको ऐसे 21 को 22 से मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐसे चेक कर लो। दूसरा तरीका है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, यूनिट डिजिट की, तो सिर्फ यूनिट डिजिट के ऊपर फोकस करो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर? तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। फिर इसके 2 को, यूनिट डिजिट को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, और ये आपके पास कितना आएगा, 6 आएगा। और यही जो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इसका प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट भी यही होगा। एक और एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, मान लो मैंने बोला 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका ना यूनिट डिजिट बताओ। हालांकि आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 और 3 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा।
आपको पता है इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, बट मैं कह रहा हूँ कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो आएगा तो 24। बट हम अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं इस प्रोसेस में कि आपने सिर्फ यूनिट डिजिट के ऊपर ध्यान रखना है। क्लियर? वीडियो थोड़ी फास्ट चलेगी अगर आपने ये वाला पॉइंट नोट करना है, या आगे कुछ भी वीडियो के अंदर आपने आगे अभी 1 घंटे के आसपास की वीडियो रिकॉर्ड होगी। मान लो अगर आपने किसी ने भी कुछ भी डाटा इसमें से नोट करना है, तो क्या करोगे, वीडियो को उसी टाइम रोक के पॉज़ करके अपना-अपना नोट कर लोगे। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं अभी। मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ, मान लो 223 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 224 मल्टीप्लाई बाय 1 6 7 8 9, कोई भी रैंडमली नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैं यहाँ पे सोच समझ के ऐसे को लिख दूंगा, जो मर्जी आप लिख लो। आपसे पूछा जाएगा यूनिट डिजिट, अगर मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा। 2 को इसके 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 18। 8 के इसके 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 64, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यूनिट डिजिट इसके मल्टीप्लाई के बाद जो भी आया होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है डाटा? इसको भी वीडियो को पॉज़ करके आप अपना नोट कर लो। अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक अभी चलेगा 15 मिनट, फिर उसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है? और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और मजा भी आएगा। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट सीडीएस एसएससी के लिए तैयारी कर रहा है, तो ये वीडियो आपको काफी फायदेमंद होने वाली है। कहीं पर एक जगह पे एक तरीके के क्वेश्चन है, दूसरे तरीके के नहीं है, दूसरे तरीके के पहले तरीके के नहीं है। आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, बट मैं आपको 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कहीं पे नहीं आने वाला, इसका आप सारे बच्चे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है? सो अभी बढ़ते हैं आगे। अगर मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट बताऊँ, यू हैव टू रिमेंबर दैट कंसेप्ट। व्हाट इज द कंसेप्ट? जो हमारा इसके आगे वाला चैप्टर है, दैट इज ए नंबर ऑफ जीरोस। वहां से एक कंसेप्ट आएगा हमारा, जो हम यहीं पे सीख लेंगे कि जब भी 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10 आएगा, यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ये यूनिट डिजिट 0 तभी होगा जब मल्टीप्लिकेशन में 5 होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, सर 3 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। अभी देखो, आपको इन दोनों कंसेप्ट को समझना होगा कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। ऊपर वाले कंसेप्ट में है कि 5 को जब भी मैं किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट मेरा 0 आएगा। क्लियर? सो अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो 5 को जब भी मैं यहाँ पे ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। और अगर 5 के साथ यहाँ पे ऑड नंबर भी हो जाए मेरे पास यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे इवन नंबर भी हो जाए, तो क्या होगा, तो उसका लास्ट डिजिट तो भी 0 आएगा। अब ये कहानी को सीखना है आपने, ये हुआ कैसे, ठीक है? मैं इसकी एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। आपको पता है यहाँ पे इवन नंबर है, यहाँ पे 5 है, तो यूनिट डिजिट इन दोनों का क्या होगा, 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो भी 0 ही आएगा। आपको मल्टीप्लाई करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि यहाँ पे 30 होगा, बट फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, 0। अब इस कहानी को थोड़ा और ब्रीफली हम यहाँ पे समझेंगे कि जैसे मैंने 5 की बजाय यहाँ पे लिख दिया 15 मल्टीप्लाई बाय 12। अब आपने क्या देखना है कि यार 5 कैलकुलेशन में है। अगर 5 आपका कैलकुलेशन में था और आपके ने देखा आगे इवन नंबर है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। आप चेक कर लो, 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 10। लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0। एक एग्जांपल और दे देता हूं यहाँ पे, 225 मल्टीप्लाई बाय 336। मुझे दिख रहा है 5 इवन नंबर, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, 0 होगा। आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे 30 तो भी 0 आएगा। क्लियर? और इसके अलावा यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि अगर 15 मल्टीप्लाई बाय मैं 13 कर दूंगा, तो 5 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा, 15, लास्ट में 5 आएगा। फिर आप चेक करोगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 27, तो 5 इंटू 7 करोगे, कितना आएगा, 35, लास्ट में इसके 5 आएगा। तो आई होप सबको समझ आ गया कि ये वाला पॉइंट है, हर एक को याद करना पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा, इससे क्या होगा, टाइम बचेगा। क्लियर? अगर आप ये 5 वाला कंसेप्ट समझ चुके हो, तो मैंने बताया था यूनिट डिजिट ओवरऑल क्या है, 2 कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट तो ये रहा, ठीक है? दूसरा पावर वाला है, बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं है यूनिट डिजिट के अंदर। आपको मजा आ जाएगा जब आप एंड करोगे 50 क्वेश्चंस का, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। अब एक ना मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ, जो है डिविजिबिलिटी रूल के रिलेटेड, बट हम अभी सीख लेंगे, ठीक है? अब एक अगर आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज़ करके आप इस क्वेश्चन को नोट करके एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कौन-सा क्वेश्चन कैसे है, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर? कोई परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कौन-सा नहीं हो सकता? जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर मैं 11 का स्क्वायर कर दूँगा,
तो उसका जो भी यूनिट डिजिट आएगा 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 11 into 11 करोगे, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट 1 आएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे और, जैसे 2 का स्क्वायर है, इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। अगर मैं इसको 22 बना देता हूँ, मान लो मैंने 22 बना लिया, तो क्या लिखेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट 4 आएगा। तो इसी चीज को हमें यहाँ पे सीखना होगा कि अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर आगे कुछ भी लिख दूं तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। जैसे 2 का स्क्वायर है, आगे मैं कुछ भी लिख दूं, 2 4 3 5 कुछ भी नंबर लिख दूं तो इसका यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। ऐसे 3 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट डिजिट 9, 4 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट डिजिट 6 आएगा, 16 आने पे लास्ट डिजिट 6 आएगा, 5 के स्क्वायर पे लास्ट डिजिट 5 होगा, यहाँ पे 6 के स्क्वायर पे लास्ट डिजिट होगा 36, और यहाँ पे 7 के स्क्वायर पे लास्ट होगा 49, 8 के स्क्वायर पे लास्ट होगा यहाँ पे 4, 9 के स्क्वायर पे होगा 81, 0 मान लो 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट 0 ही आएगा। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत हमें नहीं है। क्लियर? उन्होंने पूछा कि कौन सा यहाँ पे यूनिट डिजिट है वो नहीं हो सकता किसी परफेक्ट स्क्वायर का। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से हो सकते हैं। आफ्टर स्क्वेयरिंग एनी वर्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 वंस, कोई भी नंबर आपका दिल कर रहा है लिख दो, इसका यूनिट डिजिट 4 ही होगा, लास्ट डिजिट से पता चल रहा है। तो यूनिट डिजिट कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है पहले से, फिर आप देखोगे 4 हो सकता है हमारे पास, फिर आप देखोगे 9 हो सकता है हमारे पास, फिर आप देखोगे हमारे पास 6 भी हो सकता है, और उसके अलावा 5 भी हो सकता है। आगे तो रिपीट हो गए, 6 9 4 और 1, ये तो रिपीट ही हो गए। हालांकि 0 अगर यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा तो 0 भी हो सकता है। 149,650 सी सेट में ऐसा क्वेश्चन आएगा, कितनी पॉसिबिलिटीज है कि किसी का किसी ना कोई यूनिट डिजिट रहा हो, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, टोटल 6 पॉसिबिलिटी है। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6। कौन कौन से नंबर नहीं बन सकते, 2 नहीं बन सकता, 3 नहीं बन सकता, और इसमें 7 नहीं बन सकता, 8 नहीं बन सकता कभी भी। आफ्टर स्केयरिंग एनी नंबर, ये वाले आपके परफेक्ट स्केयर में नहीं आते। आपसे सी सेट में क्वेश्चन पूछेगा कितने नंबर हैं जो नहीं आ सकते, तो कंडीशन होगी 4 की। अब उन्होंने पूछा कि कौन सा नहीं है, अगर आपको ये चीज पता है 2 3 7 8, जो कि आप सभी बच्चे याद कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको सीधे पता चल जाएगा 8 आपका सही उत्तर है, क्योंकि 6 9 4 तो बन सकते हैं, 6 9 4 यहाँ पे बन रहे हैं, 8 नहीं बन रहा, तो आपका ऑप्शन से आएगा डी ऑप्शन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, इसको नोट कर लो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेकर आए हूं, आपको मजा आएगा एंड तक जाते जाते, ये मैंने पहले ही बोला। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी में भी आ चुका है, सीडीएस में भी आ चुका है। ठीक है, अभी सारे क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे, हिंदी में नहीं होंगे, तो आप ध्यान रखें, इंग्लिश हिंदी सेम ही है क्योंकि यूनिट डिजिट डिफाइन करना है। क्लियर? सो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका आगे वाला नंबर 85 होगा, और 5 आ गया, 5 इंटू यहाँ पे 4 क्या है, इवन नंबर, 5 इंटू इवन नंबर क्या हो गया, 0। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, 0 चाहे इधर मल्टीप्लाई कर लो चाहे इधर कर लो, कहीं भी कर लो 0 ही रहेगा, तो इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, सीडीएस का पीवाईक्यू है। क्लियर? अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड से मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है तो आप वीडियो को पॉज करके कर लेना, क्योंकि मैं कर रहा हूं क्लास को रिकॉर्ड, थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, अगर मैं यही क्लास लाइव लेता तो कम से कम 2.5-3 घंटे की चली जाती, अभी 1 घंटे में मैं समाप्त करने वाला हूं, तो फास्ट भी चलूंगा धीरे धीरे करते करते। बट अगर कोई भी क्वेश्चन आपने नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब यहाँ पे आपके पास है यूनिट डिजिट, जैसे क्वेश्चन आया तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। जैसे यूनिट डिजिट के अंदर ये वाला नंबर 4 है, ये वाला नंबर हमारे पास 9 है, तो 4 इंटू 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पर 6 है, इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 36, ये वाला 6 है, इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, तो यूनिट डिजिट इसका 2 आएगा। ये आपका सही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहो कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑल ऑड प्राइम नंबर्स अप टू 110 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, यू हैव टू रिमेंबर व्हिच आर द प्राइम, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर आर दोज नंबर जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, यही हमने रटा हुआ है अभी तक। ठीक है, बाकी अभी मैं इसकी प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, कॉन्जुगेटिव नंबर, इनकी डेफिनेशन आपको फिर किसी दिन पढ़ाएंगे। तो अभी के लिए प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7, ऐसे करते रहेंगे। और उन्होंने बोला है सारे के सारे ऑड नंबर, ऑड नंबर में ये 2 नहीं आएगा, 2 एक लौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे ही ऑड होते हैं। आप चेक कर लो दिमाग में, अगर आपके यहाँ पे जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड ही होते हैं।
उन्होंने सबको मल्टीप्लाई करना है अप टू 110। पहली बात तो 110 तक लिखेंगे काफ़ी टाइम चला जाएगा, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे? हमें क्या करना है, अगर 110 है, तो हमें यहाँ पे देखना है 5 है। 5 चाहे इधर मल्टीप्लाई करो, चाहे इधर मल्टीप्लाई करो, बट 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे? ऑड। अगर 5 के साथ ऑड मल्टीप्लाई हो रहा है तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही उत्तर है। यहाँ पे ऑप्शन आर मिसिंग। सो यहाँ पे एक आधा ऑप्शन मैं गड़बड़ में खुद रख चुका हूँ, यहाँ पे 5 लिख लो। दैट इज द राइट आंसर, ठीक है? ऑप्शन में गड़बड़ होगी, मैं आपको लाइव ही यहाँ पे करेक्ट करवाता रहूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, 5 के ऊपर चलते हैं। जितने भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, सारे के सारे प्राइम नंबर के सीडीएस में आ चुके हैं, जैसे सारे मैं करवा रहा हूँ, इसमें कोई छोड़ने वाला पार्ट नहीं है। और इसके अलावा कोई बुक वगैरह फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट के लिए, ठीक है? All odd prime numbers are multiplied together. What is the unit digit? We know that only 2 is a prime number which is even. All the other are prime number which are odd. So we are going to multiply. So we know that 5 multiplied odd is always taken as a 5 as a unit digit. That's why C must be the correct answer. Question number 6. 6 अब देखो, all prime number are multiplied together excluding 2. एक्सक्लूडिंग टू द का भी वही मतलब है जो पहले लिखा था, क्योंकि 2, 3, 5, 7, फिर आपके पास 11 ऐसे प्राइम नंबर चलेंगे। 2 को नहीं लेना है, तो भाई 2 को नहीं लेना है तो ऑड प्राइम नंबर ही बचे सारे। तो 5 को चाहे इधर मल्टीप्लाई करो चाहे उधर मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू ऑड करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। आंसर आपका आएगा डी ऑप्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे 7 के ऊपर अगर आप चेक करोगे, ऑल द प्राइम नंबर्स आर मल्टीप्लाई टुगेदर अप टू 97। तो अब 97 का यहाँ पे क्वेश्चन है, 97 तक का यूनिट डिजिट आपने बताना होगा यहाँ पे क्या होगा। तो उसको करने का सीधा सीधा ढंग क्या हो सकता है हमारे पास, कि जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11 अप टू 100 ऐसे चलेंगे। तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 97 तक, देखो 97 तक लिखना नहीं है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि आधे तो आपको पता भी नहीं होंगे कौन कौन से प्राइम नंबर है। जैसे यहाँ पे 17, फिर आगे आप लिखोगे बाकी नंबर्स, तो बाकी नंबर या तो आप लिख के कर लो, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइम हो सकता है वहां पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे 97 से पहले जैसे 97 प्राइम नंबर है या नहीं है, 93 है या नहीं है, वैसे 93 नहीं है, 91 है या नहीं है, नहीं है, बट 89 है, फिर 87 है, ऐसे 87 भी नहीं है। तो ऐसे आपको काफी टाइम लगेगा, बट इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए 2, 3, 5, 7, 11 जितने भी हमारे पास नंबर होंगे, अगर हमने यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर है 2, और 2 हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। 0 चाहे इससे मल्टीप्लाई करो इससे मल्टीप्लाई करो, क्या कर देगा? 0। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। 8 नंबर एक बार ट्राई करके देखो आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से चेक करो। ओके, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर। ऑल इवन नंबर, भाई ऑल इवन नंबर तो भी यहाँ पे अगर आप सोचने बैठोगे काफी ज्यादा है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सॉन इनफाइनाइट कितने बन जाएंगे वो तो? अगर कितने बन जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ गया। 0 चाहे इससे मल्टीप्लाई करवाओ इससे मल्टीप्लाई कराओ तो इसका यूनिट डिजिट भी 0 आएगा। याद समझ आ रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चल रहे हैं। अभी हो सकता है किसी को ऐसा लगे यार सारे के सारे क्वेश्चन प्रोडक्ट वाले हैं, सम वाले और नहीं होंगे। मैंने आपको बोला सारे ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको थोड़ा सब्र वेट करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन के कंटेंट को समझने के लिए, ठीक है? एक बार आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको यूनिट डिजिट के सारे क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे, नया क्वेश्चन आएगा तो हो नहीं पाएगा, ठीक है? फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सॉन। तो यहाँ पे 5 आ गया। 5 के साथ अगर मैं ऑड को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया सबको ये वाला डाटा? क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ 15 का फैक्टोरियल। अब यहाँ से आपका कंसेप्ट चेंज होने वाला है। अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल होता है वो कितना होता है। 5 का फैक्टोरियल होता है 5, 4, 3। जिनको फैक्टोरियल नहीं पता, फैक्टोरियल का मतलब होता है उसी नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। यहाँ पे हालांकि जीरो फैक्टोरियल भी होता है, बट जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है वो हम फैक्टोरियल वाली अलग क्लास में हम देख लेंगे, ठीक है? अभी के लिए आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू, देखो 5 आ गया,
5 इंटू इवन नंबर हुआ तो 0 हो गया, बट फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 6 करेंगे तो 120। याद रखना 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, आपने याद रखना है, बहुत जगह काम आने वाला है ये, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, इसको नहीं लिखेंगे, क्लियर। सो यहाँ पे आपने खुद ही चेक किया कि जब मैंने 5 का फैक्टोरियल किया तो इसका नंबर है 120। अगर 6 का फैक्टोरियल होगा तो वो क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 1, और ये है क्या मेरे पास, ये मेरे पास यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल ही तो है, और 5 का फैक्टोरियल है कितना, 120। तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये भी हो जाएगा 0। तो आपको ये समझ आना चाहिए अभी कि अगर मैं मान लो 9 का फैक्टोरियल भी लिखूंगा तो यहाँ पे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 5 जब इवन से मल्टीप्लाई हो ही चुका है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही होगा। तो आपने यहाँ पे का कंक्लूजन सीख के रखना है कि अगर मैं 5 के फैक्टोरियल से या 5 के फैक्टोरियल से ग्रेटर देन और इक्वल टू, जब भी मैं कभी भी सोचूंगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। जैसे कि 15 का फैक्टोरियल है, इसका यूनिट डिजिट 0 होगा, क्यों, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 अप टू सॉन करेंगे। बस आपने यहाँ पे ध्यान रखना है 5 इंटू 4 के ऊपर, आपको पता है 5 इंटू 4 इवन हो गया, 5 इंट से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 इधर इधर मल्टीप्लाई करोगे 0। आप यहाँ से भी कर सकते थे, 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 0, 0 आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, क्लियर है। याद रखना जरूरी है, 4 का फैक्टोरियल का आंसर 0 नहीं होगा, 4 का फैक्टोरियल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 का फैक्टोरियल और 5 के फैक्टोरियल से आगे जितने भी नंबर है सबका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 788 का फैक्टोरियल, हमें पता है 788 है, 5 से आगे है, तो जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करके आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, और इसकी पावर 123 है। अब 123 को सॉल्व थोड़ा करने बैठेंगे हम, 123 मल्टीप्लाई बाय 122 मल्टीप्लाई बाय 121 सॉल्व थोड़ा करेंगे। हमें पता है कि अगर 10 की पावर 2 करेंगे तो आपको पता है कि ये 100 होता है, 10 की पावर 3 करोगे तो आपको पता है 1000 होता है। तो अगर 0 है यहाँ पे तो लास्ट में 0 ही रहेगा, 0 है यहाँ पे लास्ट में 0 रहेगा। अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, पावर कुछ भी होगा तो इसका यूनिट डिजिट फिर भी क्या रहेगा, 0। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, 12 की बात करूं, देखो यहाँ पे आपके पास 5 फैक्टोरियल से आ गया तो क्या होगा यहाँ पे 0, ये भी आ गया है तो ये भी क्या होगा 0, और ये भी आ गया है ये भी क्या होगा 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 13, अभी आपको समझ आ गया होगा, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, बस आपको एक पॉइंट सीखना था। जैसे ये 5 के फैक्टोरियल से आ गया तो ये 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी 0, ठीक है। हालांकि ये बाकी भी सारे 0 है तो आपका आंसर भी क्या आएगा, 0 एज ए यूनिट डिजिट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहते हो आप कर सकते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ये 100 का फैक्टोरियल है, इसके ऊपर कई बार 60 का फैक्टोरियल, 900 का फैक्टोरियल, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ बट नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट लिखूंगा। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 का फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और आगे का फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। 5 का फैक्टोरियल अभी याद कर लिया हमने क्या होता है 0, 6 का फैक्टोरियल भी 0, 7 का फैक्टोरियल, जितने भी आगे नंबर होंगे सारे के सारे क्या होंगे, वो 0 ही आएंगे। तो हमें बस इतना सा क्वेश्चन को सॉल्व करना था अलग से। तो 1 का 1 रहेगा, 2 इंटू 1 करेंगे 2, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 24। अब सारे बच्चे इनको आगे वाले को ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों ऐड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब आपकी बात कर रहे हैं हम यूनिट डिजिट की, इनको ऐड करेंगे 3, इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 30। तो आप सारे बच्चे यहाँ पे तो पता है यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 0 0 आएगा। सबको ऐड करते रहोगे, ऐसा ना कि 0 नंबर ऑफ बढ़ जाएंगे, 0 को 0 में ऐड करोगे 0 ही रहेगा। मान लो मैं 10 और 20 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 30, तो लास्ट में एक ही 0 रहेगी। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर 30 है तो यहाँ पे एक 0 आ गई। अगर मैं इन दोनों को ऐड भी कर लूं, अगर मैं इनको ऐड करूंगा कितना आएगा 33, तो यूनिट डिजिट 3 आएगा, ये हमारा उत्तर है। बट मैं अभी आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसके यूनिट डिजिट लिखूं और इसका भी यहाँ पे यूनिट डिजिट लिखूं 0, जो कि आगे वाला को भी मैंने क्या लिखा था यहाँ पे 0 0 0, तो इसका यूनिट डिजिट 3 का 3 ही आएगा, ये आपका सही उत्तर है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। 15 नंबर को एक बार अच्छे तरीके से आप सॉल्व करके देख लो यहाँ पे क्या होगा।
अब इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। कई बार स्टूडेंट को लगता है यार डिवाइड करेंगे रिमाइंडर, ऐसा नहीं है क्वेश्चन, हर बार ऐसा भी नहीं आएगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा, ये भी आपको देखना होगा। जैसे यहाँ पे 0 से 0 कट कर दो, और ये 10 है हमारे पास, 5 से ये कट कर दो 2, ये वाला इससे कट कर दिया हमने, तो क्या बचा मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 8 एंड 9। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, बच गया 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से 12, बच गया 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, बच गया 4 आपका यूनिट डिजिट है। इसके यूनिट डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32, बच गया 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9, बच गया हमारे पास यहाँ पे 8 इसका यूनिट डिजिट है। आगे डाटा खत्म है, क्लियर। जो भी इसका यूनिट डिजिट आएगा वो 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वीडियो को पॉज करके आप हर एक क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ये सीडीएस का क्वेश्चन है, आया हुआ है, हमारी कैटेगरी का क्वेश्चन है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इफ एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। हालांकि आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, आप ऐसे सॉल्व करो वैसे सॉल्व करो, आपको किसी भी और तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इज मीन कि यहाँ पे जीरो नहीं होगा, जीरो का मतलब न्यूट्रल है, नेगेटिव नहीं होगा, तो पॉजिटिव n इक्वल टू 1 हो सकता है, n इक्वल टू 2 हो सकता है, n इक्वल टू 3 हो सकता है, n इक्वल टू 4 हो सकता है, आप तो जो भी मर्जी फिल कर सकते हैं। जब उन्होंने कंडीशन नहीं दे रखी क्वेश्चन बनाने वाले ने, तो हम भी कोई कंडीशन फॉलो नहीं करने वाले, ठीक है। अगर उन्होंने कंडीशन दी होती तो फॉलो कर लेते। तो यहाँ पे n को अगर मैं 1 लिखूंगा पहली कंडीशन में, तो आप देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 की पावर 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, तो आपके पास यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर अगर मैं 2 फिल कर दूं, आप करके देख लो आपका आंसर 5 ही आएगा। आप एन को हालांकि यहाँ पे 0 फिल करके देख लो तो भी आपका आंसर 5 ही आने वाला है, क्योंकि आंसर ही आपका 5 है। आप एन की वैल्यू कोई भी फिल करो विदाउट नेगेटिविटी, आंसर आपका हमेशा 5 आएगा, क्लियर। अब यहाँ पर हम चलते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। वैसे तो आपने ऐसे ही करना है पेपर में, बट अभी आपको बता देता हूँ। जैसे 3 की पावर 2n प्लस 1 है, यहाँ पर आपके पास है 2 की पावर 2n प्लस 1, तो जो 3 की पावर यहाँ पे 2 है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 9 की पावर n, और 3 की पावर 1 है तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। और ऐसे ही यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो लिख सकते हैं 4 की पावर n, और यहाँ पे 2 की हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 1। अब यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने की अगर नौबत आएगी तो यहाँ से भी आप n को फिल करके सॉल्व कर लेंगे, बट आपका यूनिट डिजिट कौन दे देगा, क्योंकि n आपका यहाँ पे 1 रखोगे तो ये डाटा इग्नोर कर देंगे हम। अगर आप n को 0 रखोगे तो ये इग्नोर हो जाएगा, तो 3 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 आपका आंसर ये पड़ा है। आप ऐसे भी कर सकते थे, बट आई होप सबको ये शायद ही समझ आया होगा। इसको इग्नोर करके वैल्यू पुट वाला आसान तरीका है, उससे करो। क्वेश्चन नंबर 17, what is the unit digit of the sum of the first 201 whole number? What is the whole number? अभी पढ़ा नहीं है काफी बच्चों ने। whole number शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3 अप टू सॉन 200 तक आएगा, क्योंकि 200 नंबर तो ये हो गए और एक नंबर ये हो गया, तो मिलकर 201 नंबर होंगे, इसको बोलते हैं whole number। और अगर मैं पूछूं यार अगर मैं 1 से शुरू करना चाहूं, फिर आपके पास ये सीरीज आएगी 201 तक। जब 1 से नंबर शुरू होता है तो उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। जब हमारे पास 0 से नंबर शुरू होगा उसको बोलते हैं होल नंबर, क्लियर। सो उन्होंने पूछा इनका यहाँ पे सम का यूनिट डिजिट बताओ, तो इनका सम क्या होगा, इन सबको ऐड करने को तो बोलते हैं हमारे पास यहाँ पे सम। या तो इसमें आप फॉर्मूला लगा लो n/2 a n-1d, या तो ये फॉर्मूला लगा लो अगर आता है सबको यहाँ पे। अगर ये फॉर्मूला नहीं आता, फिर आपको मैंने एवरेज वाला, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन वाला वीडियो देखा है तो वहां पर आपको बताया होगा मैंने। क्या बताया हुआ है कि एवरेज हमारे पास होती है हमारे पास सम डिवाइड बाय नंबर, और सम हमारे पास होता है यहाँ पे एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे 1 1 का गैप है। यहाँ पे 1 1 का गैप है तो 1 1 वाले गैप को क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को ऐड किया जाता है। 0 प्लस 200 डिवाइड बाय, अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये इसकी एवरेज है जो डाटा लिखा हुआ है। कब, जब गैप सेम होता है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाय द नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, देयर आर 201 नंबर, सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस।
सो वी कैन से 100 आएगा ऊपर, ये कट जाएगा ऐसे 100 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0। क्लियर हो गया सब बच्चों को ये वाला क्वेश्चन। और अगर यही डाटा आपका नीचे वाले पोर्शन में आ जाए, फिर नीचे वाले पोर्शन में देखोगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज, और नंबर कितने यहाँ पे 201, तो सम आ जाएगा डायरेक्ट मेरे पास। तो इनको आप सिंप्लीफाई करोगे 202 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 201, ये कट जाएगा यहाँ पर 101। अब आपको पता है यूनिट डिजिट को मैं यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसका मतलब अगर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे नेचुरल नंबर का होता तो आंसर क्या आता है, यहाँ पे 1 आता। क्लियर है? एक क्वेश्चन होल नंबर, एक क्वेश्चन आपको इसका पता होना चाहिए नेचुरल नंबर का। अगर किसी को इसका ये फॉर्मेट जो है ये सम वाला नहीं पता है तो एवरेज वाली क्लास में जाके देखो, ये चीज आपको पढ़ाई हुई है। एवरेज में कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बारे में सारा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसमें एस एन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन बाय टू, टू ऑफ ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। ये नेचुरल नंबर वाला दे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, तो ये मैंने अभी अभी बता दिया, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। कैसे आएगा अभी आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 100 का स्क्वायर, इसका कोई भी शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर द अप्रोच, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑल्सो। व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6, दैट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर का मतलब समझना जरूरी है आप सब बच्चों को, अगर होल नंबर हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगी। नेचुरल नंबर का जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिर्फ यहाँ से लगता है 1 2 3 से। जो ये फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास यहाँ पर आपको समझाया है, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ये वाला फॉर्मूला भी कहाँ से लगता है, ये 1 वाले से लगता है शुरू से। तो यहाँ पे होल नंबर में नहीं लगेगा। मैं रिपीट कर देता हूँ सब बच्चों को ये वाली लाइन यहाँ पे, कि जब भी आपके पास 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर होगा तो ही ये नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला लगेगा। होल नंबर 0 से होता है, 0 से ये फॉर्मूला नहीं लगता है। अंडरस्टैंड? सो आफ्टर वी कैन से दैट इज ए 100, तो 100 का वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे 100, और यहाँ पे 100 में एक ऐड करेंगे 101, यहाँ पे आप 100 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 201। ठीक है, डिवाइड बाय 6, आप इसको कट करोगे यहाँ पर ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 3 से कट, यहाँ पर आप इसको इससे कट करोगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 67 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि 0, क्योंकि हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, 0 आगे किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट डिजिट 0 होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर थर्ड है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है क्यूबिंग के ऊपर। अगर हम क्यूब कर दें तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको फिर से बता दूं, नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? एन प्लस वन डिवाइड बाय 2 का होल का क्यूब, सॉरी होल का क्यूब नहीं, होल का स्क्वायर। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ टर्म, दैट इज ए 100, 101, क्योंकि 100 यहाँ पे ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2, और उसकी पावर कितनी आएगी यहाँ पे 2। अब हमें पता है ये कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 50, 50 का है 0, 0 आगे इससे मल्टीप्लाई करें या फिर मैं उसकी पावर 2 कर लूं, बात एक ही है। मतलब 50 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 101 की पावर 2। 50 की पावर को 2 को आप अगर ऐसा लिखना चाहो लिख सकते हैं, बट आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका यूनिट डिजिट 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग विल बी 0, आंसर थर्ड आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन का आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना, और ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी 2017-18 का पीवाईक्यू है मेंस का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सारे ही अच्छे क्वेश्चन है जो आपको दे रहा हूं। अगर आपने कभी भी यूनिट डिजिट पढ़ा होगा तो कभी आपने ऐसे स्टार्टिंग नहीं की होगी यूनिट डिजिट की, इतना मुझे भी पता है। ठीक है, सो जो पढ़ा रहा हूँ अच्छा कंटेंट है, नोट कर लो कॉपी पेन के अंदर, एक एक क्वेश्चन आप टाइप कर लो। ठीक है, कोई बच्चा ये मत सोचना सर पीडीएफ सेंड कर दो, हमारा आसान कम कर दो, ऐसे मत करना। आपको हर एक क्वेश्चन को नोट भी खुद ही करना है, अपने नोट्स खुद ही बना लो। ठीक है, मुझे भी टाइम लगता है, मैं खुद ही एक एक क्वेश्चन को टाइप कर रहा हूँ, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, फिर मैं इसको थोड़ा बहुत एडिट करूंगा, जो इसमें गड़बड़ हो जाएगा या कुछ सही है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार कोई पर्सन आ जाता है रूम में तो फिर वो कैंसिल करना पड़ता है मुझे, तो वो भी सारा सेट करना पड़ता है। फिर अपलोडिंग में टाइम चला जाता है, 1 घंटा अपलोडिंग में ले जाएंगे। ठीक है, 1 घंटा तो चलो ज्यादा है, फिर भी 30 मिनट से ज्यादा लग जाते हैं अपलोडिंग में। तो आप सारे बच्चे इतना सोच के देखो कि आपको क्वेश्चन इतने अच्छे मिल रहे हैं, कंटेंट मैं सोच समझ के बता रहा हूँ, तो आप लिख लिया करो, कॉपी पेन उठाओ, साथ के साथ लिख लो। 1 घंटे की क्लास है, आपको थोड़ी बढ़ जाएगी 2-3 घंटे की, अगर आप वीडियो को ट्राई करोगे लिखकर, और पॉज कर करके एक क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे। ठीक है,
अगर आपको ये लग रहा है कि आपने वीडियो देख ली, नहीं सर हम तो बहुत स्मार्ट है, अपने आप ही हो जाएगा पेपर, तो पॉसिबल नहीं है। पेपर में क्वेश्चन आप देखोगे करवाया तो था बट सॉल्व नहीं हो पाएगा, फंसोगे आप। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द यूनिट डिजिट आपके पास पूछा गया और यहाँ पर ये वाले नंबर का और इसका यूनिट डिजिट गिवन है और पूछा गया n की वैल्यू। हमें पता है यूनिट डिजिट के लिए क्या करते हैं, इस नंबर को इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यूनिट डिजिट आएगा 8। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, n के साथ, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 8n। तो मैं कह सकता हूँ कि 8n मेरे पास किसके बराबर होगा, n+2 के बराबर होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर हमें n की वैल्यू निकाल देंगे, n इधर आके माइनस हो जाएगा तो n की वैल्यू 2/7 आ जाएगी। भाई यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है ऐसे, और n अगर आपने 2/7 रखा तो यहाँ पे कैसे रखोगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी थी n की, आपको भाई ऑप्शन ही पिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन पिक कर रहा हूँ, थर्ड, तो आप यहाँ पे थर्ड फिल करोगे, 6 इंटू 8 करेंगे, ये हो गया 48। और यहाँ पे भी देखो 6+2 करेंगे, ये भी 8। मैं कह रहा हूँ कि इसका यूनिट डिजिट इस यूनिट डिजिट के बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये बराबर हो रहा है आपके पास, तो थर्ड आपका सही उत्तर। अगर आप इसमें मान लो पहला ऑप्शन फिल करते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64, और यहाँ पे क्या हो जाता है 8+2 10। ये आपस में देखो बराबर नहीं हो रहे, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। तो एक ही ऑप्शन बराबर करेगा, वो आपका थर्ड है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो समझ आया कि नहीं आया। अभी हम इस क्वेश्चन के बारे में चेक करते हैं। यूनिट डिजिट पूछा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 54। तो यहाँ पे 4 आ गया, इसको 3 n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4n। और 4n मेरे पास यहाँ पे n+6 के बराबर होना चाहिए यूनिट डिजिट के मामले में। पहला ऑप्शन ट्राई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 4n, और ये सॉरी 4 हो जाएगा। और इसमें आप 1 फिल करोगे, 1+6 दैट इज 7, दैट बोथ आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई फर्स्ट इज एलिमिनेटेड। So we can apply the last option D. So we can say 4 multiplied by 2 that is 8, और यहाँ पे आप चेक करोगे 2 multiplied by 6 that is also 8, that's why D is the right answer. क्वेश्चन नंबर 23। अब हमारे पास यहाँ पे पावर के ऊपर हम छेड़खानी करेंगे, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसको यहाँ पे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो आप सबने ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर लिया होगा अब तक। देखो इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा उलझना नहीं, आपको अभी मैंने पावर वाला सिस्टम बताया नहीं है, बट फिर भी आप सारे बच्चे ध्यान रखो, ये अप टू सो ऑन मान लो यहाँ पे 99 100 उसकी पावर 101 रख दे तो कैसे होगा, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है यहाँ पे 2 है, 2 हमारा एक इवन नंबर है, इवन नंबर की पावर में जो मर्जी ऑड इवन कुछ भी रख दूं। 2 की पावर 1 रखोगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 रखोगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 रखोगे 8 आएगा। 2 है, पावर में चाहे 1 रखूं 2 रखूं 3 रखूं कुछ भी रखूं, अगर इवन नंबर है तो वो इवन ही रहेगा लाइफ टाइम तक। अगर ऑड नंबर है तो वो हमारे पास यहाँ पे ऑड ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 5 की पावर हमारे पास यहाँ पे समथिंग में जाएगी तो क्या हो जाएगी 5 में रहेगी। तो 5 अगर मैं इवन से अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0, बिकॉज वी नो 5 मल्टीप्लाई बाय इवन नंबर, दैट जो भी इसका यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी होगा, विदाउट एनी अनदर शॉर्टकट। वी आर गोइंग टू फोकस कि मल्टीप्लाई में 5 और इवन का लॉजिक बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया डाटा सबको। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर के अंदर यूनिट डिजिट फाइंड करने इस डाटा का। तो अभी यहाँ से हमारे पास एक नया कंसेप्ट आएगा जो हमें सीखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीखने के लिए यहाँ पर एक पोजीशन में फिर से बता देता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 2 की पावर 8, और ये हो जाएगा 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 1 हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 16। ये हमारे पास हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 128, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 256, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 512, ये हो जाएगा हमारे पास 1024। ये डाटा जो है हमारे पास ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। सो अगर मैं आप सब बच्चों को बोल दूं कि यार आप चेक करो इसका यूनिट डिजिट कितना है, यहाँ पे 2 है, इसका यूनिट डिजिट चेक करो ये भी मेरे पास 2 है, इसका यूनिट डिजिट चेक करो मेरे पास ये भी 2 है, ठीक है। तो आप यार चेक करो जो पावर है हमारे पास यहाँ पे 1 है, 1 से 5 चला गया तो यहाँ पे 4 का गैप आ रहा है, यहाँ पर 5 से 9 चला गया तो यहाँ पे 4 का गैप आ रहा है।
तो आपने चेक किया कि जब हमारे पास यहाँ पे गैप जो है वो 4 का आएगा, तो याद रखें तो उसका यूनिट डिजिट होता है वो सेम होता है। ये 4 के गैप को क्या बोलते हैं हम साइक्लिसिटी प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे आप चेक कर लो जैसे 3 है और यहाँ पे 7 है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी हमारा 3 और 7 है तो गैप कितने का आ गया 4 का आ गया, तो इसका यूनिट डिजिट हमारे पास सेम होगा। अगर मैं आगे लेकर जाऊँगा 2 की पावर 11 तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे जो भी नंबर आएगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा सेम ही आएगा। क्लियर? तो आपको सभी प्रोसेस के लिए याद रखना है कि जो हमारे पास यहाँ पे यूनिट डिजिट है, वो हमारे पास क्या होता है गैप 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करेगा। नंबर कौन-कौन से करेंगे? सारे ही नंबर करेंगे। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसकी 2 साइक्लिसिटी होती है, कुछ नंबर होते हैं वो 1 साइक्लिसिटी वाले होते हैं, ठीक है? 1 साइक्लिसिटी वाले होंगे तो भी 4 साइक्लिसिटी के बाद रिपीट होंगे। 2 साइक्लिसिटी वाले होंगे, 2 के बाद 2 करेंगे फिर भी 4 के बाद रिपीट होंगे। तो 4 वाले तो 4 के रिपीटिशन में मतलब 1, 2, 3 कोई भी नंबर आपको दिखे उसकी साइक्लिसिटी क्या रखेंगे याद हम यहाँ पे 4 रखेंगे। एक बार इसको जल्दी से नोट कर लो फास्ट। क्लियर हो गया सब बच्चों को ये वाला डाटा? ये पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। क्लियर? नोट हो चुका है सबको? फिर अब इसके लिए आपको एक पॉइंट स्टेप हमने नोट कर लिया, दूसरा पॉइंट भी साथ ही साथ ये चीज़ें आपको याद करने वाली हैं, जो दूसरी टाइप है वो अभी शुरू हो रही है। जैसे मैंने लिखा 4 की पावर 1 तो इसका 4 की पावर 1 का मतलब है 4। अगर मैं लिखूँ 4 की पावर 2 तो इसका मतलब है 16। अगर मैं लिखूँ 4 का पावर 3 तो इसका मतलब है 64। अगर मैं लिखूँ 4 की पावर 4 तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 256। क्लियर? तो यहाँ पे आप चेक करोगे जो 4 है ना, 4 की पावर n रखेंगे तो n अगर मेरे पास यहाँ पे ऑड होगा, तो n अगर मेरे पास एक बार इवन होगा तो इसकी साइक्लिसिटी यहाँ पे चेंज कर देगा। कैसे? मैंने आपको बोला कि जो 4 है हमारे पास यहाँ पे 4 5 सॉरी यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है? मेरे पास यहाँ पे देखो 1 है तो पावर यहाँ पे 1 रखने पे 4 यूनिट डिजिट, 2 है तो 6 आ जाएगा, 3 है तो 4। तो आपने देखा होगा कि यार ये वाला 4 जो है ये वाले 4 के साथ रिपीट हो गया। ये वाला 6 जो है ये 6 वाले के साथ रिपीट हो गया, रिपीट हो रहा है। जब ये रिपीट हो रहा है तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी 2। भाई जो 2 वाली साइक्लिसिटी होगी, आप 4 की पावर यहाँ पे 5 कर लोगे तो इसका यूनिट डिजिट आप चेक करोगे ना 4 ही आएगा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा था कि जो 4 है इसकी साइक्लिसिटी 2 है, बट जो 2 के बाद रिपीट कर रहा है वो 4 के बाद रिपीट करेगा, क्योंकि 2-2 के बाद रिपीट कर रहे हैं। तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, बट आप इस पॉइंट को नोट कर लें, जब पावर ऑड है इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, जब पावर इसकी इवन है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है? ऐसा ही 9 का एक प्रोसेस है, 9 की पावर अगर मैं 1 रखूँगा, 9 की पावर 1 रखने का मतलब है ऑड है, तो उसका यूनिट डिजिट हमारे पास यहाँ पे 9 होगा। अगर 9 की पावर मैं 2 रखूँगा दैट इज़ ए इवन तो उसका यूनिट डिजिट हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा। ये बात आप सब बच्चों को याद रखनी है, जो कि दूसरे वाले पॉइंट से अलग है। जो मैंने आपको पहले पॉइंट समझाया ना अभी 4 वाला साइक्लिसिटी का, उससे ये वाले दोनों पॉइंट जो हैं वो अलग है। अभी मैं आपको इसके अंदर और भी कुछ याद करने के लिए बोलूँगा, और जितना मैं कह रहा हूँ याद करना है वो उसका मतलब है याद करना है। उसको ये मत सोचना कोई बात नहीं यार बाद में हो जाएगा, ऐसे नहीं होती कोई भी चीज़ें, ठीक है? इसको आपको याद करना है ताकि बड़े क्वेश्चनों को छोटा किया जा सके। अगर आप नहीं करना चाहते तो मेथड तो है हमारे पास, वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा। क्लियर? सो आप सारे बच्चे इन चीज़ों को थोड़ा-सा पोर्शन वाइज़ यहाँ पे याद कर लो। ओके? अभी हम चलते हैं आगे। अगर मैं पूछूँ आपसे 5 की पावर n, 1 की पावर n और यहाँ पे 6 की पावर n, तो इसका यूनिट डिजिट हमारे पास यहाँ पे 6 ही होता है, इसका 1 होता है, इसका 5 होता है। इन तीनों कंडीशन में बस एक बात है कि n आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, n हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक 4 की साइक्लिसिटी वाला प्रोसेस याद रखना है और इसके अलावा एक और चीज़ है बस, 3 चीज़ें अभी याद रखेंगे। इनको मिलाकर आपकी सेकंड टाइप बनेगी, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है? अब ये हुआ कैसे? अब इसके ऊपर थोड़ा-सा चल जाते हैं, ये चीज़ें तो मैंने बता दी। जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पे 21 की पावर 21 है, ठीक है? अब इसको समझने के लिए मतलब इसका क्या है 21 मल्टीप्लाई बाय 21 ऐसे-ऐसे करते जाएँगे, 21 बार लिखना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे ही। तो आप देखोगे 1 1 मल्टीप्लाई होता रहेगा। अगर मैं इसके 1 को इसके 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 आएगा, इसके 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा 1 आएगा। तो यहाँ पर देखो 1 1 ही आता रहेगा, तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि अगर 1 आ गया ना 1 उसकी पावर कुछ भी हो, तो वो यूनिट डिजिट 1 लेकर आएगा।
एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 6 की पावर ले लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 वाला और 5 वाला, ठीक है? दोनों सिमिलर ही हैं। मान लो 6 की पावर 1 है तो क्या होगा 6, 6 की पावर 2 है तो क्या होगा 36, 6 की पावर 3 है तो क्या होगा 216। चेक कर रहे हो? 6, 6, 6 की पावर कुछ भी रखोगे बार-बार 6, 6 में ही आएगी वो। ऐसे ही 5 वाला भी है, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर कुछ भी रखोगे 5, 5 ही आएगा। क्लियर? सो ये आई होप सब बच्चों ने इस वाले पार्ट को नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज़ करके आप नोट कर सकते हैं या पीछे जाके इसको नोट कर सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ आगे, ठीक है? अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे देखो ये वाले पोजीशन के अंदर देखो हमारा कोई शॉर्टकट तो नहीं है। ना तो यहाँ पे 1 है, ना 5 है, ना 6 है। ना ही इसमें 4 है और यहाँ ही इसमें 9 है। इसमें 3 आ गया। तो आपको मैंने बोला है चाहे कोई भी नंबर हो, आपको क्या करना है 4 की साइक्लिसिटी का प्रोसेस ध्यान रखना है। क्या होगा यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब है 3 की पावर 167 हमने चेक करना है क्योंकि यूनिट डिजिट के अंदर ये आगे वाले नंबर का कोई रोल नहीं है। ठीक है? पहला पॉइंट, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है जो हमारी पावर है इसको क्या करेंगे यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है? यहाँ पर ये 4 टाइम चला जाएगा 16, फिर ये एक बार चला जाएगा हमारे पास 3 एज़ ए रिमाइंडर आएगा। 3 एज़ ए रिमाइंडर आएगा। तो जो ये 3 रखा हमने और इसकी जो पावर थी, पावर को 4 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हर एक नंबर की 4 साइक्लिसिटी होती है, अभी हमने बताया। तो हम क्या करेंगे इसको 4 से डिवाइड करके जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा उसको इसकी पावर में दोबारा रख देंगे। पावर को छोटा करने के लिए साइक्लिसिटी कांसेप्ट हम यूज़ करेंगे। और 3 की पावर 3 हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता आप मल्टीप्लाई कर लो ऐसे तो ये 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 करेंगे 27 तो इसका यूनिट डिजिट 7 आएगा, ये हमारा सही उत्तर है। और आपको ये भी पता होना चाहिए अगर नहीं पता कि अगर हमने पावर को डिवाइड करना है ना, तो हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट ही देखने हैं। क्यों? क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी है, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। जैसे 67 है, तो मैं सिर्फ 67 को ही 4 से डिवाइड करूँगा डायरेक्ट। 1 टाइम चला जाएगा, 27 यहाँ पे आपके पास 6 बार चला जाएगा, तो आपके पास 3 रिमाइंडर यहीं से आ रहा है। क्लियर है? तो कुछ बच्चों को ऐसे डाउट हो सकता है कि सर मान लो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ये सारे के सारे सीडीएस के क्वेश्चन है, ठीक है? कोई बच्चा ऐसे मत सोचना कि अलग ही क्वेश्चन करवा दिए। मान लो क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे 2 1 कोई और नया क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 6 7 8 मैं रैंडमली क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसकी पावर मैं ऐसे लिख रहा हूँ। आपको पूछा इसका यूनिट डिजिट निकालो। क्या करोगे? लास्ट डिजिट यहाँ पे ऐसे रखोगे। जो पावर के लास्ट 2 डिजिट है वो देखने हैं क्योंकि 4 से डिवाइड करना है। अब आपको पता है यार 23 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा 3 रिमाइंडर आएगा, तो पावर इसकी 3 कर देंगे। 8 की पावर 3 का मतलब 512 तो यूनिट डिजिट 2 होगा। क्लियर है? ये स्टेप समझ आ गया तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएँगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ पे देखो, अभी आपको पता है कि इस 26 का कोई लेना-देना नहीं है, तो 4 की पावर 102 और यहाँ पे 26 का कोई लेना-देना नहीं है, 4 की पावर 103। ठीक है? अब इसको हम 2 कांसेप्ट से करेंगे। मैंने बोला था आपको 4 है, 4 है। 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। 4 की पावर यहाँ पे ऑड है, यूनिट डिजिट 4 होगा। यही समझाया था अभी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 0 होगा, ये आपका सही उत्तर है। क्लियर हो गया सब बच्चों को? ये वाला पॉइंट समझ आना ज़रूरी है। इसका दूसरा स्टेप क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? इसका दूसरा स्टेप होगा हमारे पास कि जो 4 है और इसकी पावर देखो 102, 102 के लास्ट 2 डिजिट क्या है? सिर्फ 02, 02 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वही रिमाइंडर रहेगा ना क्योंकि ये नंबर छोटा है। तो यहाँ पे आप 102 को 4 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर 2 आएगा। ऐसे ही आप इसको अगर 103 को डिवाइड करोगे यहाँ पे 4 से तो इसका रिमाइंडर 3 आएगा। 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 और 4 जो कि हमने यहाँ पे रखा है, तो इसको ऐड करेंगे तो 10 आएगा तो यूनिट डिजिट इसका 0 होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26। अब ये सारे के सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं। वीडियो को पॉज़ करके ट्राई करना चाहो कर सकते हो। जैसे आपके पास 25 है, 25 का कोई लेना-देना नहीं है। 1 की पावर कुछ भी होगा तो यूनिट डिजिट 1 होगा। 1 की पावर कुछ भी होगा तो यूनिट डिजिट 1 होगा। 6 की पावर कुछ भी होगा यूनिट डिजिट 6 होगा। 5 की पावर कुछ भी होगा तो यूनिट डिजिट हमारे पास 5 होगा। 6 की पावर कुछ भी होगा तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 होगा। 9 एज़ इट इज़ ही है तो 9 एज़ इट इज़ ही है। यहाँ पे 9 ये वाला और 5 ये वाला कितना हो गया हमारे पास 14, 14 और 2 कितना हो गया 16। तो 16 माइनस 6 और 6 12। तो आप इनको माइनस करोगे तो 4 आपका क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। क्लियर? समझ आ गया सब स्टूडेंट को? क्वेश्चन नंबर 27।
जैसे यहाँ पर ये वाला नंबर है 3, 3 की पावर हमारे पास आ गई 96। अब यहाँ पर एक आपको और इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है। 3 की पावर हमारे पास कुछ भी हो, हम यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट ही चेक करने हैं, क्योंकि पावर को हम 4 से डिवाइड करना जान रहे हैं। आपने 4 से इसको डिवाइड करने के बारे में देखा तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यार रिमाइंडर तो 0 आ गया। तो यहाँ पे सर 3 की पावर 0 कर देंगे। अगर आपने 3 की पावर 0 कर दी तो 3 की पावर 0 का मतलब 1 है, तो यूनिट डिजिट 1 होगा। हाँ, बिल्कुल 1 होगा, ये आपका सही उत्तर है। बट अगर मान लो 3 की बजाय यहाँ पे 4 होता, इवन नंबर, और उसकी पावर 4 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर छोड़ देती, कोई भी इवन नंबर होता, मान लो 3 पे मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ, 4 की पावर 96, पावर को 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे हम कोई और नंबर लिख लेते हैं, सपोज 8, ठीक है, 8 लिख लेते हैं। 8 की पावर 96 डिवाइड बाय जो 96 है, मैं पावर को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 0। तो मैं क्या करूंगा, 8 की पावर 0, तो इसका भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। भाई इवन नंबर की पावर कुछ भी होगा तो आंसर इवन नंबर आएगा, ना कि 1 आएगा। दैट इज ए ऑड, दैट इज ए रॉन्ग। सो सर यहाँ पे तो ठीक आ रहा है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास पावर जो है उसके लास्ट 2 डिजिट आपके पास यहाँ पे 4 से पूरे पूरे डिवाइड होके रिमाइंडर छोड़े यहाँ पे 0, तो उस कंडीशन में ये वाला नंबर तो ऐसे ही रहेगा और इसका कोई लेना देना नहीं है। लास्ट 2 डिजिट का चेक करना था। अगर ऑड नंबर है तो 0 लिखोगे, इवन नंबर है तो पावर इसकी 4 कर देंगे दोबारा। बट आप इतना याद कैसे रखोगे? तो इसलिए एक ही चीज याद रखेंगे कि अगर नीचे रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो कंसेप्चुअली केस बनेगा, और यहाँ पे पावर हर एक में 4 रख लो, चाहे ऑड है चाहे इवन है। 3 की पावर 4 होगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, दैट इज इक्वल टू 81। 1 इज द यूनिट डिजिट, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है? कब होगा? जब रिमाइंडर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 28, 7 आ गया। अब 1 को तो कोई लेना देना नहीं है, 7 और यहाँ पे 56। 56 को आपको पता चल रहा है कि 4 का डिविजिबिलिटी है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। 0 के बजाय यहाँ पे पावर 4 लिखोगे। यही चीज मैं आपको बताने की यहाँ पे अभी अभी कोशिश करके हटाऊं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 49, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 63, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 21, लास्ट 1 आएगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, अब यहाँ पर आप चेक कर लो, इस 23rd का तो कोई लेना देना नहीं है, 4 आ गया। 4 की पावर यहाँ पे क्या है, हमारे पास 100 है। 4 की पावर क्या है, इवन। अब देख की पहचान में आ रहा है कि 4 का शॉर्टकट पता है। 4 की पावर हमारे पास क्या है, इवन, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। 4 की पावर ऑड है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4। तो ऐड करेंगे, यूनिट डिजिट आएगा 0। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 30, अब यहाँ पे आपको पता चल गया इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 9 को देखेंगे। 9 की पावर यहाँ पे 2 का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि 79 लिखो, पावर ही चेक करेंगे हम सीधा, पावर लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, जैसे हमारे पास आगे कितना लिखा हुआ है, 3। 3 की पावर यहाँ पे सिर्फ 82 को चेक करेंगे। आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 5। 5 की पावर यहाँ पे कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। और आपको मैंने अभी आज ही बताया कि 5 को अब मैं इसको लिखना चाहूंगा तो ये ऐसे लिख सकते हैं ना, 999 अप टू सोन 79 टाइम्स, और यहाँ पे 333 अप टू सोन 82 टाइम्स, और यहाँ पे लास्ट में 5। तो आप देखोगे 5 को मल्टीप्लाई बाय ऑड करेंगे, यहाँ पे आप फिर से ऑड करोगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय ऑड अगर होता रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे सॉल्व, यहाँ पे कि आपके पास इसको क्रॉस करो, यहाँ पे 9 है और जो भी पावर है उसके लास्ट 2 डिजिट चेक करो, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास, यहाँ पे 76 तक कट जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 3। ऐसे ही आप यहाँ पे 3 लिखोगे और इसके लास्ट 2 डिजिट है 82। 82 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2। और ये वाला तो शॉर्टकट याद होना चाहिए, 5 की पावर एनीथिंग विल बी 5। सो वी कैन से 9 में यहाँ पर 3 बार है तो यहाँ पे 999, और यहाँ पे 3 आपका 2 बार है यहाँ पे, और 5 आपके पास कितना है, 1 बार है। आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा, 5 इंटू ऑड नंबर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, अब यहाँ पे लिखा है द राइट मोस्ट मैक्सिमम नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर। अब आपको पता होना चाहिए ये वाले क्वेश्चन के बारे में, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 10 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 जीरो है। अगर 10 की पावर 3 है तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 जीरो है। बट अगर मैं इसको बोल दूं 10 की पावर 6464, तो आपको पता चल जाएगा 10 के साथ कितनी जीरो होंगी, जितनी उसकी पावर है उतनी ये जीरो यहाँ पे लगेंगी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो ये वाला क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता है।
अब हमारे पास ये नंबर है तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 10 की पावर हमारे पास यहाँ पे 6464। तो अभी ये 10 की पावर हमारी कितनी भी होती थी उससे नहीं पूछा गया, उन्होंने पूछा है नॉन जीरो नंबर, वो भी राइट साइड से। तो मतलब यहाँ पे 7 की पावर जो हमारे पास यहाँ पर आएगी और 10 की पावर हमारे पास यहाँ पे आएगी, वो कह रहे हैं इनको नहीं चेक करना है, राइट मोस्ट से नॉन जीरो वाला नहीं चेक करना है, हमें इसका यूनिट डिजिट देखना है। क्योंकि यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कोई डिजिट आएगा, लास्ट में जीरो आएंगी बहुत सारी, वो जीरो नहीं चेक करनी है, नॉन जीरो को चेक करना है। तो ये इनडायरेक्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि यूनिट डिजिट फाइंड करो 7 की पावर 6464। तो आपको पता है यहाँ पे 6464 जो है लास्ट के टू डिजिट 64 और ये 4 के आपके प्रॉपरली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या होगा जीरो। तो मतलब यहाँ पे 7 की पावर 4 रखेंगे और 7 की पावर 4 को जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 7 इंटू 7 49, 9 इंटू 7 63, 3 इंटू 7 21, तो लास्ट में आपका यूनिट डिजिट 1 आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32। अब बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे। अपने कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज़ करके ट्राई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 12 की पावर 55 और डिवाइड बाय 3 की पावर 11। अगर आप इसको करना चाहते हो कर सकते हो वीडियो पॉज़ करके, नहीं तो हम कैसे कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 55, 3 की पावर 55 डिवाइड बाय 3 की पावर 11 प्लस यहाँ पे आप देखोगे 8 की पावर यहाँ पे 48 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 की पावर 24 डिवाइड बाय 16 की पावर 18। आप देखो ये वाला डाटा इससे कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 4 की पावर 55 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 44 प्लस यहाँ पे देखो ये वाला डाटा इससे कट जाएगा तो ये आएगा 16 की पावर 6। अब यहाँ पर आपको पता है हमारे पास 4 है, 4 की पावर है यहाँ पे ऑड, तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। अब यहाँ पे 3 है, पावर हमारे पास 44 है, 44 आपकी 4 से डिवाइड हो रही है प्रॉपरली, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम पावर इसकी यहाँ पे 0 नहीं पावर 4 रखेंगे। और 6 है, 6 की पावर कुछ भी होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय इसको आप लिखोगे 3, 3, 3 और 3 प्लस 6। आप सारे स्टूडेंट जरा इसको सॉल्व करो, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे 1 और ये 4 और ये 10 आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। ये आपने अभी खुद सॉल्व कर लेना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं 33, और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास इस कंडीशन का जो यूनिट डिजिट है वो 6 है, तो बताओ के की कौन सी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू दे रखी है और ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सीडीएस एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चन है और सीसेट में भी काम आएंगे। ठीक है। हमें पता है कि हम यहाँ पे जो भी हमारा यूनिट डिजिट है वो के है, के की पावर 72 का जो यूनिट डिजिट है वो 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी पावर है हम क्या करेंगे, उसको 72 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, और जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या करते हैं, हम पावर उस नंबर के पावर को 4 कर देते हैं। अब यहाँ पे की आपके पास पावर 4 लेकर आया तो आप 6, 8, 6, 2 इनमें से कोई भी नंबर देके देखो। अगर आप 8 की पावर यहाँ पे 4 रखोगे या फिर 6 की पावर यहाँ पे 4 रखोगे, 2 की पावर यहाँ पे 4 रखोगे, तो आपके हर एक कंडीशन के अंदर देखोगे आपके पास यहाँ पे लास्ट में 6 ही आने वाला है। तो आपका 6 जो यूनिट डिजिट आएगा के की पॉसिबिलिटी में ये तीनों नंबर से आ जाएगा। ठीक है। इवन यहाँ पे अगर हम के की पॉसिबिलिटी 4 रखेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको भाई ऑप्शन फिल करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 7 है, 7 की पावर हमारे पास यहाँ पे 95 कंसीडर करेंगे लास्ट टू डिजिट। 7 की पावर 95 का मतलब है अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा 3 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे 3 की पावर 58 है, तो लास्ट के टू डिजिट कितने हैं, 3 है, 3 की पावर 58 हमारे पास लास्ट टू डिजिट होंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो 3 की पावर अगर 2 करेंगे 9 हो जाएगा, और 7 की पावर 3 करोगे 343 हो जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, 343 या 2 3 आएगा। तो लास्ट में आपके पास इसका यूनिट डिजिट है वो हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है। फिर भी आपको अगर नहीं पता चला तो आप इसको यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 49, 9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 63, तो 3 आ रहा है। अब हमने देखा यहाँ पे यूनिट डिजिट आ गया -6, तो कुछ बच्चे माइनस में टिक करेंगे, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज आपने कभी देखा कोई नंबर ऐसे लिखा -6 लिखा हो लास्ट डिजिट, कभी नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो याद रखें जब आपके पास माइनस में था तो आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टेप जो है वो याद करना पड़ेगा, हमेशा के लिए आपको 10 में से उसको माइनस करना है ताकि आप पॉजिटिव का यूनिट डिजिट ले पाओ। तो करेक्ट आंसर इसका 4 है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप सोच के देखो, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा और इसमें से मैंने 28 को माइनस कर दिया,
इवन मैं आपको यहाँ पर इसका एक और नंबर बोल सकता हूँ, जो यूनिट डिजिट है ये 3 है, नीचे वाले का यूनिट डिजिट है 8 है। 3 में से 8 माइनस करेंगे -5 नहीं आएगा। बट हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं इधर से एक कैरी ले लेते हैं और यहाँ पे 13 हो जाता है। इधर 4 बच जाएगा, यहाँ पे तो 13 हो गया ना, तो जो कैरी हमने लिया है वो यहाँ पे 13 बनाएगा। 13 में से अगर 8 को माइनस करोगे +5 हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, इधर करने के बजाय आप यहाँ पे 10 लेकर आ सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 35, ये कोई अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए और ध्यान रखना माइनस वाले कंसेप्ट को, ठीक है? 4 है, 4 की पावर हमारे पास क्या है यहाँ पे इवन, 4 की पावर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। 4 की पावर ऑड है, यूनिट डिजिट 4। यहाँ पे चेक करोगे 6, यहाँ पे चेक करोगे 4, तो इनको ऐड करेंगे कितना आ रहा है 20, तो लास्ट डिजिट क्या होगा 0, 0 आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 6 की पावर कुछ भी होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6 ही होगा, ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका फिर से वही है जो पिछले में लिखा हुआ था, क्योंकि फैक्टोरियल 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 लिखा हुआ है तो मतलब 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6। 6 की पावर कुछ भी होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। बट सर अगर यहाँ पे 6 की पावर ऐसे ना लिखा हुआ फिर क्या करेंगे, वो क्वेश्चन है हमारा 39। अभी यहाँ पर फिर से वही है वैसे 39, 6 की पावर 6 6 इनफाइनाइट है तो भी आंसर क्या होगा 6। क्यों? क्योंकि 6 की पावर 1 भी वही होता है, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ तो 6 6 ही आता रहेगा। 6 की पावर कुछ भी करेंगे यूनिट डिजिट 6 होगा, ये मैंने आपको पहले बताया। क्वेश्चन नंबर 40, अब यहाँ पे देखो 2 की पावर समथिंग है तो उसको कैसे सॉल्व करें। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको ये मिल रहा है और आपको ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन करवाने में मूड में होता हूँ तो इनको नोट कर लिया करो, क्योंकि आपको कहीं एक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पर ये सारे क्वेश्चन एक जगह ऐसे मिल जाए। ठीक है? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक पेपर में आ सकता है आपके सीडीएस सी सेट वाले, एसएससी में कम चांस है, ठीक है? सीडीएस में भी कम चांस है बहुत। कैट में आया हुआ है बट इसमें स्टेप छोटा सा ही है तो सीखना पड़ेगा हमें। जैसे 2 की पावर 1 क्या होता है भाई? मैं आपको पूछूँ 2 की पावर 1, आप बोलोगे 2, तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 1 को अगर सॉल्व कर लूँगा तो क्या हो जाएगा 2, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 2 की पावर 2, 3, 4 अप टू 100। फिर मैंने बोला यार 2 की पावर 2 कितना होगा? आप बोलोगे 4, तो मैं ये 2 की पावर 2 को क्या लिख लेता हूँ 4, 4 की पावर 3, 4, 5 अप टू 100। तो 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 64, 4 आ गया, फिर से 4 की पावर 5, 6, 7, 8 यहाँ पे 100। ये 6 को इग्नोर करेंगे क्योंकि हम यूनिट जेट की बात कर रहे हैं। 4 की पावर यहाँ पे कितनी है 4, 4 की पावर 4 है 256, या फिर आप ये सोच लो 4 की पावर इवन है तो लास्ट डिजिट क्या होगा 6, पता है ना अभी अभी किया था, या फिर 4 की पावर आप 4 कर लो 256 लास्ट डिजिट 6, 6 की पावर आगे आएगा 5, 6, 7, 8 अप टू 100। तो आपने देखा यहाँ पे 6 की पावर कुछ भी आ रही है तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा 6, यही तो मैंने पहले बताया आपको। क्लियर है? आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब आप इसके यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट को नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके पहले इसका सोल्यूशन नोट कर लो। आंसर ये हर एक क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। 2, 4, 6, 8, इसकी पावर में ऐसे ऐसे करके अगर 5-6 बार बढ़ा दूं, इनकी पावर अगर मैं ऐसे करते हुए इस नंबर में 1 2 3 4 ऐसे करते हुए बढ़ा दूं या इनफाइनाइट कर दूं, कहीं पर इसको 8 को बढ़ाएंगे, 8 को बढ़ाते जाओगे, 8 इंटू 8 करोगे 64, 4 आ गया, 4 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 16, 6 आ गया, 2 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो मतलब समझ आया आपको कि अगर हम 2 लिखेंगे तो भी 6 आएगा, 4 लिखेंगे तो भी 6 आएगा, 8 लिखेंगे तो भी 6 आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि यार ये बताओ, चलो 2 तो कर लिया, यहाँ पे 4 की पावर 1 2 3 ऐसे बताओ, तो कहीं न कहीं घूम के 6 ही आएगा वो। अगर यहाँ पे 8 लिखेंगे, 8 कहीं न कहीं घूम के 6 आएगा। तो जब भी आपके पास कभी भी ऐसे नंबर आए जो कि है इवन, 0 को छोड़कर इवन की पावर कुछ भी ऐसे करती आए, इवन ऑड कुछ भी, तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 होगा। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को 2 को हटा के यहाँ पे लिख लेता हूँ इवन नंबर। 2 इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी। 2, 4, 6, 8, 6, 8 में से कोई भी नंबर यहाँ पे लिखूँगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। क्लियर है? याद करने वाला एक पॉइंट है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 की पावर 100 करूँगा तो 100 जो है वो यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना? प्रॉपर्ली 0 रिमाइंडर आएगा तो पावर हम 0 4 रखेंगे। आप इसको ऐसे करके बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को, या याद कर लो यार 2 की पावर ऐसे कुछ भी आ जाए 5-6 बार अगर ऐसे डिक्रीज़ हो गया
तो यूनिट डिजिट इसका 6 होगा। 42 नंबर क्वेश्चन, 3 की पावर आ जाए फिर 3 की पावर एक कितना होता है हमारे पास 3 होता है, तो 3 की पावर 2, 3, 4 अप टू 100। फिर 3 की पावर 2 कितना होता है यहाँ पे 9, 9 की पावर 3, 4, 100 अप टू 100। 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। 9 की पावर 4, 5, 6 अप टू 100। 9 की पावर इवन है यहाँ पे तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। और 1 की पावर 5, 6, 7 अप टू 100 होगा, तो कुछ भी रख लो, 1 की आप पावर कुछ भी रखोगे यूनिट डिजिट आपका 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 1 होगा, मार्क कर लो, इसका आंसर गलत है 1। ठीक है, यहाँ पे मार्क गलत हुआ है, यहाँ पे 1 आएगा। क्लियर? सो इसका कंसेप्ट क्या होगा, इसका कंसेप्ट ये है, यहाँ पे 3 को कट करके अगर ऑड लिखा है ना, ऑड किसको छोड़कर, 5 नंबर को छोड़कर। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 1, 2, 3 कुछ भी रखेंगे तो यूनिट डिजिट 5 ही होगा। 5 छोड़कर यहाँ पे ऑड नंबर 1 रख दो, 3 रख दो, 7 रख दो, 9 रख दो। आप इनमें से कोई भी नंबर रख के अगर थोड़ी सी भी वैल्यू ऐसे बढ़ रही है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। ये बात आप सारे बच्चे नोट कर लो। क्लियर हो गया? 5 की पावर कुछ भी रखेंगे 5 होगा। थोड़ा सा नोट करने वाला है, ये मैं समझता हूँ, बट नोट करना पड़ेगा। अभी थोड़ा लेवल बढ़ेगा आपका, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 43। देखो, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं अभी बता रहा हूँ, अब जितना हमने कर लिया पेपर में इतना ही आएगा। अब 7-8 क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल इसलिए दे रहा हूँ, अगर मॉडिफाई आया तो इससे बाहर नहीं होगा पेपर। चाहे आपका एसएससी का पेपर है, चाहे कोई भी पेपर है। क्योंकि ये वीडियो आने वाले कम से कम नहीं तो 5-6 साल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? 5 की पावर अगर मैं बोलूँ कुछ भी है तो यूनिट डिजिट इसका 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे देखो 2, 2, 3 है, इससे कोई मतलब नहीं है यूनिट डिजिट के अंदर, तो हमारे पास सिर्फ 3 लिखेंगे। और 3 की पावर होगा 224 मल्टीप्लाई बाय 223 मल्टीप्लाई बाय 222 अप टू 101। यहाँ पे लिखेंगे 4 की पावर यहाँ पे 335 मल्टीप्लाई बाय 334 अप टू 100 यहाँ पे 1। वीडियो को पॉज करके ट्राई आप कर सकते हो अभी। अब यहाँ पे हमें पता है कि 3 की पावर कुछ भी हो, हमें क्या करना है, उस पावर को 4 से डिवाइड करना है। अगर मैं आपके पास बोलूँ यार 224 है, फिर 223 है, फिर 222 है, अप टू 100 ऐसे करता हुआ है। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, आप खुद चेक करो, ये इससे कट जाएगा पूरा का पूरा 56। ये यहीं पर पूरा का पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0 हो गया। और 0 अगर किसी से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो क्या करेंगे, 3 की पावर 4। और यहाँ पे भी क्या करोगे, 4 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर भी पावर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0। 3 की पावर 4 करेंगे कितना हो जाएगा 81। 4 की पावर 4 करोगे कितना हो जाएगा 256। इसका 1 यहाँ पे, इसका 6। 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट 6 आएगा। ये आपका सही उत्तर है। क्लियर? लास्ट 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको भी खत्म कर लेते हैं अभी प्रॉपर। 45 नंबर क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। इस नंबर को इग्नोर करेंगे, इसको भी इग्नोर करेंगे, इसको भी इग्नोर करेंगे। 4 की पावर यहाँ पे ऑड है, यूनिट डिजिट 4 होगा। यहाँ पे 3 की पावर हमारे पास कुछ भी हो, जो लास्ट 2 डिजिट हैं 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा। 7 है, 7 के यहाँ पे लास्ट जो भी हमारे पास 2 डिजिट हैं, डिवाइड बाय 4 करोगे, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 7 का स्क्वायर का मतलब है 49। 49 का सिर्फ हम यूनिट डिजिट लिखेंगे यहाँ पे 9। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे -2। माइनस में कभी भी यूनिट डिजिट नहीं होता, हम उसको 10 में से माइनस करके अपना यूनिट डिजिट 8 लेकर आएंगे। ये हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। जैसे यहाँ पे 2 से कोई मतलब नहीं है, 3 है। अब 3 की पावर यहाँ पे लिखा हुआ है 24, उसकी पावर 25। आपको ये समझना होगा 3 की पावर 24 और 25, उसकी पावर 25 का मतलब क्या है। जैसे मैं लिख दूं 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 3। यहाँ पे लिखा हुआ है 24, तो इसका मतलब है 24 यहाँ पे कितनी बार होगा, 24 यहाँ पे ऐसा ऐसा करता जाएगा अप टू 100 यहाँ पे 25 बार होगा ना। तो पावर की पावर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? अब कोई बच्चा ये मत सोचे कि सर इसका आंसर 1 लगा देंगे, हमेशा नहीं, आपको पहले थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसे 5-6 बार पावर होगी तो 1 आंसर होता है। ठीक है? तो पावर आपके पास कुछ भी हो, डिवाइड बाय अगर मैं 4 करूंगा, ये इससे कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। ये कट ही गया पूरा का पूरा, जब डाटा ही कट रहा है तो रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 रखते हैं तो पावर 4 कर देते हैं। तो 3 की पावर 4 कितना होगा 81, तो यूनिट डिजिट आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पे आपके पास 4 है, इस 4 का कोई लेना देना नहीं है। और पावर देखो 44 की पावर 44, इसका मतलब है 44 यहाँ पे कितनी बार आएगा, 44 टाइम्स आएगा। जब आप उसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। और 0 रिमाइंडर होने का मतलब है 4 की पावर 4 रखना, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6। 6 आपका यूनिट डिजिट।
सेकंड थर्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है 48, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन है क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बिना आप इसको स्किप करे आगे मत बढ़ना, पहले एक बार ट्राई करके अपना आंसर मार्क करो, ठीक है, जो भी आपको समझ आ रहा है। आई होप ट्राई कर लिया होगा सबने। अब हमसे ये पूछा गया कि यहाँ पर इसको माइनस करने पे यहाँ पे 2 आना चाहिए। आप इस ऐसे x की कितनी पॉसिबिलिटी, ये नहीं पूछा कि इसका यूनिट डिजिट कितना है, ये पूछा x की पॉसिबिलिटी बताओ। आप सारे बच्चे यहाँ पे खुद चेक करो। x की पावर हमारे पास यहाँ पे 7 है, तो मैं आपके पास आया, मैंने बोला यार x की पावर 7 है, इसका यूनिट डिजिट बताना जरा क्या होगा। तो हमें पता है जो पावर है 7, हमें पता है 7 है, हम उसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, एक बार चला जाएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे x की पावर 3। हम बोलेंगे x की पावर 7 का यूनिट डिजिट क्या होगा, x की पावर 3 होगा। ये प्रोसेस तो अभी कितने क्वेश्चनों में कर लिया। और ये x की पावर 3 है, इसको हम यहाँ पे कर देंगे माइनस। आप जब देखोगे इसको इसमें से माइनस करोगे तो जीरो नहीं होगा। जैसे कि मैंने बोला 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, तो आप माइनस करोगे जीरो नहीं होगा यहाँ पे। एज ए यूनिट डिजिट बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो गड़बड़ हो गया। x की कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी ऐसी कि जब यहाँ पे 2 आ जाए। कैसे, आप x को अगर 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, x की वैल्यू कुछ भी रख लो, जो आपका मन कर रहा है। जो हमारे पास 4 का साइक्लिसिटी है वो हर एक के ऊपर है, चाहे वो 4 है, चाहे वो 6 है, 5 है, 3 है, कोई भी है। तो जब हमने उसी से सॉल्व कर लिया, यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए था, यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे 0 होता तो कोई वैल्यू होती, अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी कि जो हमारे पास इस डाटा में फिल करने के बाद यहाँ पे 2 लिया है। तो दैट्स व्हाई कितनी पॉसिबल वैल्यू है, कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, आंसर ही 0 आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49। अब यहाँ पे आप सारे बच्चे उसी प्रोसेस को जरा चला के देखो जो हमने बताया है। x की पावर यहाँ पे 19 है। x की पावर यहाँ पे क्वेश्चन में लग रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हाँ ठीक है, x की पावर यहाँ पे 19 है। हमें क्या करना है, 19 को यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है। हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, अपने 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ जाएगा 16, 3 रिमाइंडर आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर 3 कर देंगे माइनस। आप फिर से देखोगे यहाँ पे कितना आएगा 15, उसको जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ये 12 टाइम चला जाएगा, यहाँ पे भी 3 रिमाइंडर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा x की माइनस पावर 3। जब आप दोनों को माइनस करेंगे जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो नहीं है, तो ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी। दैट्स वाई जीरो इज द राइट आंसर, कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इज 50। सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ट्राई करके देखो, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपको मजा आएगा, ठीक है। सो आई होप सबने ट्राई जो है वो कर लिया होगा। एक्स वाई आर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑन द नंबर 408x 789, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे नंबर दे रखे हैं इन्होंने। However, digit at the unit place, यहाँ पर ये हमारे पास दो वेरिएबल और दे रखे हैं, आर द सेम। इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट, ध्यान रखो हमारे पास x और y क्या है, किसी नंबर के यूनिट डिजिट है, और फिर एक और नंबर दे दिए हैं अलग। However, digit at the unit place, जो इसकी यूनिट प्लेस है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास यहाँ पे सेम है। तो बताओ एक्स वाई का सम क्या होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे नंबर जो है वो सेम होने चाहिए थे। यहाँ पर आप अगर करना चाहोगे नोट, इन दोनों को क्रॉस कैंसिल करके यहाँ पे नोट कर लेना 5578, और यहाँ पे आप लिख लो इस नंबर को 5578x, और इस नंबर को लिख लो 5769y, ठीक है। सो अब मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, तो हमें पता है यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, x की पावर 103, और यहाँ पे क्या लिखेंगे y की पावर 105। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं इसका यूनिट डिजिट निकालो, तो आप 103 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अगर मैं पूछूं इसका यूनिट डिजिट निकालो, तो y की पावर 105 है, 4 से डिवाइड करोगे तो y की पावर यहाँ पे 1 आएगी, 104 बार कट जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि 105 को भी 4 से डिवाइड करना है, और 103 को भी 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 3 आएगा रिमाइंडर, यहाँ पे 1 आएगा। और यहाँ पे जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो क्या है, दोनों का सेम है। अगर सेम है तो दोनों बराबर होंगे। क्या आप सब बच्चों को ये कहानी समझ आई अभी तक, कि अगर दोनों के दोनों यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात करें तो बराबर होंगे। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को मान लो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि चलिए यार x की वैल्यू को 1 रखो, तो ये कितना हो जाएगा 1 का क्यूब, और ये आपको 1 का क्यूब जो है वो 1 हो गया। ये 1 तभी होगा जब y को भी मुझे 1 रखना पड़ेगा, इट मीन y मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये होगी।
दूसरी कंडीशन, अगर हम यहाँ पे x को 2 रखोगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो y को भी क्या रखना पड़ेगा 8 रखना पड़ेगा। अगर y को 8 रखोगे तो x मेरा यहाँ पे 2 रखेंगे। क्लियर हो गया? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर x 2 होगा तो y मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर इस कंडीशन के अलावा आपको थर्ड कंडीशन भी सीखनी पड़ेगी फिर। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 3 रख दूं, अगर यहाँ पे आप 3 रखोगे 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27। मैं इस 2 की बात नहीं करूंगा, मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं। तो अगर ये 7 है तो y को भी 7 रखना पड़ेगा। अगर x 3 रखा तो y मेरे पास 7 होगा। ऐसे ही अगर आप चलते जाओगे आगे तो x हमारे पास अगर 4 होगा तो y मेरे पास 6 होगा। सो उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है एक्स वाई की वैल्यू बताओ। एक्स वाई की पहली कंडीशन तो ये है हमारे पास यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहली कंडीशन 1 + 1, तो आपका सम क्या आएगा यहाँ पे 2। फिर दूसरी कंडीशन हमारे पास कौन सी है, ये वाली, जहां पर x 2 था y हमारे पास 8 था, तो इनका सम आएगा 10। तीसरी कंडीशन है हमारे पास ये वाली, अगर x हमारे पास 3 है तो y कितना होगा 7, तो इनका सम भी 10 आएगा। तो उन्होंने पूछा सम क्या आएगा, या तो 2 होगा या 10 आएगा, सिर्फ यही आएंगे, तो इसका मतलब डी ऑप्शन है। क्लियर है? अगर पेपर में ऐसा लिखा आ गया कि चलो ये बताओ x और y नॉट इक्वल टू, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में आप चेक करके देखोगे x और x हमारे पास 1 1 जो है वो नहीं होंगे। अगर 1 1 नहीं होंगे तो उसमें 2 वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। क्लियर हो गया सब बच्चों को? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। एक बार वीडियो पॉज करके इसको दोबारा से समझ के आप देख सकते हो। और इतना सा आपका यूनिडिजिट है, वो मैंने यहाँ पे सारे के सारे टाइप्स आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके ये वही क्वेश्चन है जो किए हैं, बट एक बार आप रफली दोबारा से सॉल्व करके देख लो कि आपको समझ आए। और कल आपके पास यहाँ पे ऐसी आपके लिए एक और वीडियो आएगी, दैट इज बेस्ड ऑन द रिमाइंडर। रिमाइंडर कंप्लीट आएगा एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है? थोड़ा टाइम जरूर लगता है, काफी बच्चे थोड़े रह जाते हैं कि यार ये वीडियो नहीं आ रही है हायर मैथ की। टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं कंटेंट बनाने में जोड़ने में मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है? तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब भी वीडियो आएगी उसमें कंप्लीट ही होगा, उसमें छूटेगा कुछ भी नहीं, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज्वाइन कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको यूनिट डिजिट के अंदर कौन सा क्वेश्चन आपका सबसे फेवरेट है। जो मैंने आज आपको 50 क्वेश्चन दिए हैं, आप में से काफी बच्चों को काफी नए नए क्वेश्चन यहाँ पे सीखने को मिले होंगे, इतना मुझे कंफर्म है। बट आपका 50 में से कौन सा फेवरेट क्वेश्चन है वो मुझे जरूर बताना, इससे मुझे पता चल जाएगा कौन कौन स्टूडेंट ऐसा है जो यहाँ पे 50 क्वेश्चन तक वीडियो को देख चुके हैं। क्लियर? सो आज की क्लास हम करते हैं यहाँ पे खत्म। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।